हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर कई सारे एक्टिविस्ट को जगह देता रहता हूँ, क्योंकि उनके जो विचार हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट, निर्भीकता से भरे हुए, ईमानदारी से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए थे। तो कमल पाटनी जी के जो लेख हैं वो लगातार आपके पास आ रहे हैं, और जे एन शुक्ला जी के भी काफ़ी लेख आ रहे हैं। और बीच बीच में हमारे जो डी एस मूर्ति जी हैं उनके विचार आते हैं, कोई विवेक कौल साहब के भी आते हैं, और कईयों के विचार भी हमारे आते रहते हैं। जैसे हमारे पास पर ये रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं अपने व्यूज के। तो मैं तो छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरा कोई वीडियो बने नहीं बने, इनको जरूर मुझे डालना है दोनों को, और उनकी बातों में कोई दम होता है, और मेरे व्यूअर्स तक ये पहुंचाना मेरा काम है। आज कमल पाटनी जी ने बहुत ही बड़ी बड़ी बात की है, उनको मैं पढ़ के बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कहते हैं, देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए पेंशन एक लंबी, कठिन और अनुशासित सेवा का परिणाम होती है। 20-30 वर्ष की निरंतर नौकरी, नियमों का पालन, सेवानिवृत्ति के बाद ही उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है। दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे प्रावधान बने हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार विधायक बन जाए, चाहे उसकी सेवा अवधि कितनी ही कम क्यों न हो, उसे आजीवन पेंशन का लाभ मिल सकता है। यही वह विरोधाभास है जो आज देश की न्याय व्यवस्था और नीतिगत नैतिकता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब एक सामान्य कर्मचारी के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए यह अनिवार्यता क्यों नहीं? क्या जनसेवा का मूल्यांकन केवल पद ग्रहण करने से हो जाता है? यदि सेवा ही आधार है तो क्या उसकी सेवा का कोई महत्व नहीं होना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रो रेटा अर्थात अनुपातिक पेंशन का नियम लागू होता है, जितनी सेवा उतनी पेंशन। लेकिन जनप्रतिनिधियों के मामले में ये सिद्धांत लगभग समाप्त हो जाता है। एक निश्चित अवधि पूरी करते ही उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ मिल जाता है, चाहे उनका वास्तविक योगदान कितना भी सीमित क्यों न हो। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा करती है, बल्कि समाज में गहरे असंतोष को भी जन्म देती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि जनप्रतिनिधि नौकरी नहीं करते बल्कि जनसेवा करते हैं, इसलिए उनके लिए अलग नियम होने चाहिए। परंतु क्या जनसेवा का अर्थ यह है कि न्यूनतम जवाबदेही समाप्त हो जाए? क्या यह उचित है कि जो व्यक्ति कुछ ही समय के लिए सत्ता में रहा, उसे जीवन भर करदाताओं के पैसे से लाभ मिलता रहे? इस व्यवस्था का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इन नियमों को बनाने वाले स्वयं वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें इसका लाभ मिलता है। अर्थात नीति निर्धारण और लाभ प्राप्ति दोनों एक ही वर्ग के हाथ में। ये स्थिति हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उससे स्पष्ट उदाहरण है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ऐसी ऐसी बात कह दी कमल पाटनी जी ने। यदि इनको आप एक्सप्लेन करो, इनका गूढ़ अर्थ निकालो, तो बहुत लंबे, बहुत दूर तक जाती हैं। लेकिन क्योंकि भाई वो एडवोकेट हैं, अपनी जो बात को कह रहे हैं उनकी बातों के गहरे अर्थ होते हैं, तो मैं तो पढ़ ही सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब एक सामान्य कर्मचारी के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए ये अनिवार्यता क्यों नहीं? क्या जन सेवा का मूल्यांकन केवल पद ग्रहण करने से हो जाता है? यदि सेवा ही आधार है तो क्या उसकी अवधि का कोई महत्व नहीं होना चाहिए? सरकारी कर्मचारी के लिए प्रो रेटा अर्थात अनुपातिक पेंशन का नियम लागू होता है, जितनी सेवा उतनी पेंशन। लेकिन जनप्रतिनिधियों के मामले ये सिद्धांत लगभग समाप्त हो जाता है। एक निश्चित अवधि पूरी करने के उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाता है, चाहे उनका वास्तविक योगदान कितना भी सीमित क्यों न रहा हो। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक असंतुलन पैदा करती है, बल्कि समाज में गहरे असंतोष को भी जन्म देती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि जनप्रतिनिधि नौकरी नहीं करते बल्कि जनसेवा में रह करते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नियम होने चाहिए। परंतु क्या जनसेवा का अर्थ यह है कि न्यूनतम जवाबदेही समाप्त हो जाए? क्या यह उचित है कि जो कुछ व्यक्ति समय के लिए सत्ता से रहा, उसे जीवन भर करदाताओं के पैसे से लाभ मिलता रहे? इस व्यवस्था का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नियमों को बनाने वाले स्वयं वही जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें इसका लाभ मिलता है। अर्थात नीति निर्धारण और लाभ प्राप्ति दोनों एक ही वर्ग के हाथ में। यह स्थिति हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का स्पष्ट उदाहरण है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं माना जा सकता। दोस्तों, एक ही पैराग्राफ को मैंने 2 बार ये पेस्ट किया और 2 बार मैंने पढ़ा जानबूझ करके, क्योंकि इसमें बहुत गहरे
राज छुपे हुए। शायद पहली बार पढ़ा नहीं समझ में आया होगा, दूसरी बार वही चीज़ मैंने पढ़ी तो आपके दिमाग में थोड़ा टकराया होगा कि आखिरकार ये कितनी कितनी बड़ी बातें कह दी हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, परंतु जब पेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय में इतना स्पष्ट भेदभाव दिखाई देता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये व्यवस्था वास्तव में समानता के सिद्धांत का पालन कर रही है? क्या यह आर्थिक और सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य के अनुरूप है? आज आवश्यकता है इस विषय पर खुलकर बहस हो, पेंशन के नियमों की पुनः समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम सेवा अवधि और अनुपातिक पेंशन के जैसे सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू हों, चाहे वो कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि। अतः पेंशन कई विशेष अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी और योगदान का प्रतिफल होना चाहिए। यदि देश में न्याय और समानता को मजबूत करना है तो इस असमानता को समाप्त करना ही होगा, अन्यथा ये सवाल बार बार उठता रहेगा, क्या लोकतंत्र में कुछ लोग अधिक समान हैं? कमल पाटनी, एडवोकेट। दोस्तों, कमल पाटनी जी ने उस जगह चोट कर दी है और संविधान के जो समानता का अधिकार है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और ये जो कुछ भी इन्होंने बताया है दरअसल में ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम निस्सहाय असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसको जब पीढ़ियों को बार बार सुनोगे तो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो निर्भीकता है, इसकी ईमानदारी है, उनके जो विचार हैं, उनको आप समझ पाओगे। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, उसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।